केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में पढ़ना क्या क्या चीज़ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा क्या बता देता हूँ, सिनॉप्सिस बता देता हूँ। ठीक है, फिर एक एक करके उस टॉपिक में क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन आप हमारा क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप क्या हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हम जानेंगे। दूसरा हमारा हो जाएगा ऑक्सी एसिड। आप हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। सल्फर के हम ऑक्सी एसिड देखेंगे, सल्फर के ऑक्सी एसिड कितने होते हैं। फिर दूसरा हमारा क्या, तीसरा हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीडेशन आप हमारा क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कितना, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। फिर इसमें हम क्या देखेंगे, प्रिपरेशन मेथड देखेंगे कि हमारा H2SO4 जो उसको कैसे बनाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतना सब क्या करेंगे टॉपिक में मोस्टली चर्चा करने वाले हैं। लास्ट हो जाएगा हमारा यूजेज, यूज कहाँ करते हैं इसको, इसका हम क्या करेंगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा हो जाएगा हमारा ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, तीसरा हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट और स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा ऑक्सीडेंट स्टेट और हमारा फिर हो जाएगा बनाने का विधि हो जाएगा, फिर हमारा यूजेस हो जाएगा। ये सब टॉपिक के बारे में क्या करेंगे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का परिभाषा या हम उसका इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले 16वीं सदी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वैलेंटाइन, जिन्होंने क्या किया था हेरेकसिस, जिसका फार्मूला क्या होता है फेरस सल्फेट। ठीक है, हेरेकसिस इसको क्या बोलते हैं हम, हेरेकसिस का क्या करते हैं आसवन करके क्या किया था, इसको प्राप्त किया था। किसको प्राप्त किया था, तो सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे प्राचीन जमाने में, ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते थे, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते थे, या इसको हम किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। किंग ऑफ केमिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है मोस्टली पावर प्लांट में या प्रयोगशाला में क्या होता है, ये केमिकल बहुत ज़्यादा यूज होता है ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये सब क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा हो जाएगा। तो परिभाषा में हमने क्या बताया, 16वीं सदी में क्या है, 16वीं सदी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वैलेंटाइन। उन्होंने क्या किया था हेरेकसिस, जिसका फार्मूला क्या होता है FeSO4 प्लस हमारा 7 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा वाटर का, उसका आसवन करके क्या बनाया था हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था, है ना। इसको प्राचीन काल में क्या बोलते थे, ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते थे या किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। ठीक है, इतना सबको याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा या इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। तो सल्फर के कितने ऑक्सी एसिड होते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। तो सल्फर के ऑक्सी एसिड के होते हैं नंबर कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, 8 होते हैं। ठीक है, उसको एक एक करके मैं स्ट्रक्चर क्या बना देता हूँ, उसका फार्मूला लिख देता हूँ और उसका नाम लिख देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, तो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। तो कितने ऑक्सी एसिड बताए हमने, 8 बताए हैं। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे किंग ऑफ क्या बोलते हैं हम, केमिकल बोलते हैं या ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। हमारा सबसे पहला जिसका फार्मूला क्या है H2SO4 है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा हमारा क्या होता है H2SO3। ठीक है, H2SO3 इसको क्या बोलते हैं हम, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। H2SO3 ऑक्सीजन कम करते जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड। फिर उसमें एक और ऑक्सीजन कम करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हाइपोसल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। H2SO2 को हम क्या बोलते हैं हाइपोसल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। फिर हमारा क्या हो जाएगा H2SO हमारा हो जाएगा 5, इसको हम क्या बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। H2S2 हमारा क्या हो जाएगा H2S2O5 हमारा क्या हो जाएगा थायोसल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है H2SO5, इसको हम क्या बोलते हैं कैरोस एसिड बोलते हैं, याद रखिएगा कैरोस एसिड। फिर हमारा क्या हो जाएगा H2S2O8, इसको हम क्या बोलते हैं मार्शल्स एसिड बोलते हैं। फिर हमारा क्या हो जाएगा H2S2O7, इसको हम क्या बोलते हैं ओलियम बोलते हैं। जब प्रिपरेशन कराएंगे तो इसका क्या आएगा, ये आएगा, इसको याद रखिएगा ओलियम। इसका फार्मूला क्या है H2S2O7। ठीक है, लास्ट हमारा क्या होता है डाइथियोनिक एसिड होता है, याद रखिएगा डाइथियोनिक एसिड। तो हमने 8 का क्या बता दिया, आपका नाम बता दिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सल्फर सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं या हम क्या बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका फार्मूला क्या है H2SO4, इसको आपको याद रखना है। दूसरा अगर उसमें हम एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर उसमें एक और ऑक्सीजन कम कर देते हैं
तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या देखा था, थायोसल्फ्यूरिक एसिड देखा था, जिसका फार्मूला क्या होता है, H2SO8, इसको क्या बोले थे हमने, थायोसल्फ्यूरिक एसिड बोले हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, कैरोस एसिड देखे, फिर हमने देखा मार्शल देखे, फिर ओलियम, फिर हमने देखा क्या देखा था, डाइथियोनिक एसिड। ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 8 हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम क्या देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसमें ऑक्सीडेशन देखेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या बता रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला सबसे जान लीजिए, H2SO4 होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, ये उसका फार्मूला हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, और ये इस टाइप से क्या होता है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। बट हमने इसको क्या किया है, इसको याद जल्दी से जल्दी हमको हो जाए, इसलिए हमने क्या बता दिया है, ये स्ट्रक्चर हमने फॉर्मेट कर लिया है। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखता है, बट ये भी सही है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं, ये कितना है हमारा, स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो टेट्राहाइड्रल है, स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखने का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, तो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम हो जाएगा प्लस लोन पेयर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाता है। इसको समझने से पहले मैं, एक CH4 होता है हमारा मेथेन, हम सब जानते हैं क्या होता है, इसमें sp3 संकरण होता है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या बताते थे, इसका स्ट्रक्चर में कार्बन की 4 वैलेंसी, तो हमारा कितना एटम हो रहा है, 1 2 3 4, इसलिए कितना हो गया इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3। लाइक इसी में देखो आप, ऑक्सीजन 1 2 3 4, तो इसमें कितना हो रहा है, 4, मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा हमारा, sp3 रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, sp3। आप ये हाइड्रोजन को भूल जाइए, या फिर इसको एक साथ एक गिनिए, इसको आप दूसरे हाइड्रोजन को, ये क्या है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, अब इसका हम ऑक्सीडेशन आपको बताते हैं, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ये अपनी हाईएस्ट क्या करेगा, शो करेगा। इसमें किसका ऑक्सीडेशन बताना है हमको, सल्फर का, जो सेंटर एटम होता है उसी को हमको क्या निकालना है, उसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन निकालने के लिए मैं बार बार बताया हूँ, जिसका हम ऑक्सीडेशन निकालते हैं उसको हम एक्स मानते हैं। एक्स मान के क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। और जो जैसे एल्कलाई मेटल जितना है उसको हम क्या मानते हैं, एल्कलाई को हम हमारा एस ब्लॉक का पहला ग्रुप को हम क्या मानते हैं, +1, दूसरा ग्रुप हमारा होता है क्या चीज़, +2। इसी थोड़ा थोड़ा चीज़ को याद रखिएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, फ्लोरीन का -1 होता है, 17वें ग्रुप का लगभग क्या होता है, -1 होता है। ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बहुत आवश्यक है, ये इसका जानना। ठीक है, तो अभी हम H2SO4 का हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। सबसे पहला हम क्या लिए हैं, एक्स ले लिए। ठीक है, और उससे पहला हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, लेकिन यहाँ पे कितना है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, 2 से कर देंगे, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, लेकिन कितना ऑक्सीजन हमारे पास, 4 है, बराबर हमारा 0। राइट, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 1 2 से करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस हमारा एक्स रहेगा ही, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, माइनस चिन्ह हो गया। अब 2 का गुणा हम 4 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 0। मैं एक्स को पक्षांतर इधर करता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में एक्स बराबर हो जाएगा 2 - 8 बराबर 0। राइट, ये हो जाएगा। अब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, +6, मतलब हमारा ये क्या कर रहा है, हाईएस्ट अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। इसको आपको याद रखना है। राइट, ये हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, सल्फर का +6 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड में हमारा ऑक्सीडेशन सल्फर का कितना हो जाएगा, तो +6 होता है, जो कि सल्फर का हाईएस्ट होता है। हमने क्या है, आवर्त सारणी पढ़ाए थे, बताया था कि 16वें ग्रुप में क्या होता है, मैक्सिमम, ये 16वें ग्रुप है। सल्फर कितने ग्रुप का है, 16वें ग्रुप का है, जिसका मोर देन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो +6 होता है। इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कितना शो कर रहा है, +6 शो कर रहा है। राइट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में हम इसका 3 स्टेप में आप कंप्लीट कराएंगे, 3 स्टेप में पूरा बना के दिखाएंगे आपको।
राइट। टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, H2SO4 का हम क्या कराते हैं, निर्माण कराते हैं, यहाँ उसको बनाते हैं। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या कराते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो हमारा क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, 2 2 4 2 6, ठीक, ये हो गया। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड का हम रिएक्शन याद रखिएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। अगर मैं यहीं से वाटर का रिएक्शन करा दूं तो क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा। लेकिन मेरे को इंटरमीडिएट ओलियम बनाना है, राइट। तब 3 स्टेप हो रहा है। अगर मैं यहाँ से वाटर का रिएक्शन कराता हूँ तो मेरे को प्रोडक्ट बन जाएगा H2SO4। लेकिन मेरे को एक स्टेप और आगे बढ़ाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। याद रखिएगा कंसंट्रेटेड, है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन मैं कराता हूं तो हमको क्या मिलता है, ओलियम। ओलियम का फार्मूला क्या होता है हमारा, H2S2O7। इसको हम क्या बोलते हैं, ओलियम। मैंने आपको बताया है क्या बोलते हैं इसको, ओलियम। जब मैं ऑक्सी एसिड सल्फर बताया तो मैं इसको बताया था, जिसका फार्मूला है H2SO2O7। इसको हम क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। जब मैं ओलियम का रिएक्शन, ओलियम का हम क्या कराता हूँ, हाइड्रोलिसिस कराता हूँ। वाटर के साथ क्या कराता हूँ, हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, तो हमारा क्या बनता है, ये एडिशन रिएक्शन है। कुछ नहीं हो रहा है, एडिशन रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल हमारा क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का बन जा रहा है। यहाँ से 2 मॉलिक्यूल, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 1 8 हो गया, यहाँ पे काउंट करिए 4 दूनी 8 हो गया। और देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2 4 हो गया। और सल्फर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ये इस प्रकार से कितना बन रहा है। अगर मैं ओलियम का हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो हमारा 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ से बन गया, राइट। ये हो गया। अगर इसका एसिटिक नेचर का बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये अपने 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आसानी से क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, क्योंकि ये एक स्ट्रांग एसिड है ना। जैसे अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ, इसका एसिटिक नेचर के बारे में बताता हूँ, तो H2SO4 है। अगर मैं इसमें क्या कराता हूँ, एक हाइड्रोजन को रिलीज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, HSO4 हो जाएगा। ये इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एसिड हो जाएगा। इसमें से फिर मैं क्या करता हूँ, एक अगर फिर से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से रिएक्शन होगा। और SO4 माइनस, ये क्या होता है, ये एसिडिक नेचर होने के कारण अपना 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आसानी से क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। कौन, तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन डिहाइड्रिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा, सुक्रोज, जिसका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। याद रखिएगा, हमारा सबसे पहला हो जाएगा डिहाइड्रिंग एजेंट से रिएक्शन करा रहा हूँ, किसको लिए हैं, उसके लिए हम सुक्रोज के लिए, जिसका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11, राइट। अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूं तो रिएक्शन में क्या बनता है, इसका वाटर मॉलिक्यूल कितना बाहर हो जाएगा, इसका 11 मॉलिक्यूल वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वाटर कैसे दिखेगा आपको, अगर आप ये दोनों स्ट्रक्चर को, दोनों को ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या है, 11 मॉलिक्यूल वाटर का दिख रहा है। जैसे क्या हो जाएगा, H2O11, ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसमें से क्या निकल जाएगा, 11 मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाएगा। बचे क्या चीज, कार्बन, जो कि ब्लैक पीपीटी के रूप में दिखता है। मैं क्या करा रहा हूँ, इसमें डिहाइड्रेशन हाइजेन, जो कि वाटर उससे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाना। तो ये हमारा क्या है, डिहाइड्रेशन क्या है, हमारा एजेंट है, याद रखिएगा। अगर मैं इसके बाद ग्लूकोज का रिएक्शन कराता हूँ, ग्लूकोज का मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, C6H12O6 होता है। अगर मैं इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा रहे हैं ना, याद रखिएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, तब हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 6 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वाटर का बाहर हो जाएगा। 6 मॉलिक्यूल इसमें दिख रहा है, 6 मॉलिक्यूल, राइट। अब फिर से क्या बचेगा, इसमें कार्बन ब्लैक पीपीटी के साथ, ब्लैक पीपीटी। देखो कार्बन या कोल क्या होता है, हमारा ब्लैक ही होता है, इसलिए उसमें क्या बन जाता है, ब्लैक पीपीटी बन जाता है। उसका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इसको आपको याद, जब फार्मिक एसिड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ये फार्मूला हो जाएगा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, किसका है, ये हमारा फार्मिक एसिड का। अगर इस देखते हैं तो इसमें बनता क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करा रहे हैं
तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो H2O हमारा क्या हो जाएगा, उड़ गया। दूसरा बचा क्या हमारा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बचा। जब मैं फार्मिक एसिड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराता हूं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा अगर मैं इसका फार्मिक एसिड हो गया, दूसरा मैं इसका ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है इसके, आप देखिए। देखो जब ये क्या है हमारा, ये ऑक्जेलिक एसिड है, जब मैं ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराता हूँ तो हमको प्रोडक्ट क्या चीज़ मिलता है, इसको देखते रहिएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, है ना। फिर हमारा क्या हो जाएगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल मैं यहाँ से रिलीज कर दिया, ये वाटर मॉलिक्यूलर हो गया। अब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रहेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा यहाँ से, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब मैं ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराता हूं तो उसमें क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है हमारा, डिहाइड्रेशन हो जाता है या निकल जाता है उससे। ठीक है, तो बचता क्या क्या चीज़ है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब दूसरा अब देख रहे हैं हमारा, अब एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। जब मैं एसिड और बेस का रिएक्शन कराता हूं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, साल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन के थ्रू आपको समझाता हूं। बेस क्या हो जाएगा हमारा, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसको क्या मान लिए, बेस, बेस होता ही है। H2SO4 ये क्या होता है, एसिड। जब दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस हमारा वाटर। मैंने क्या बताया था आपको, जब मैं रिएक्शन एसिड बेस का कराता हूं तो क्या हो जाएगा, ये साल्ट हो जाएगा प्लस वाटर। जब कभी भी आप एसिड प्लस बेस का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। राइट, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साल्ट ये है और वाटर हमारा ये हो जाएगा। राइट, अब दूसरा और एक रिएक्शन देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हमारा क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अब दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। देखो क्या हो जाएगा, ये जब मैं एसिड बेस का रिएक्शन करा रहा हूं तो कार्बोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाटर हो जाएगा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा हमारा, ये साल्ट हो जाएगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक साल्ट है, ठीक है, और हमारा एक सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों का अगर रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोनिक एसिड प्लस हमारा क्या हो जाएगा, वाटर प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया। अब मैं इसका कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ, उसके बाद यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी मैं लिख दिया हूं जिसको आपको बताता हूं। देखो H2SO4 क्या होता है, ये डिहाइड्रेजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, डिहाइड्रेजिंग एजेंट की तरह क्या होता है, व्यवहार करता है। अगर ये शरीर में पड़ता है तो जल जाता है, हमारा स्किन क्या होता है, जल जाता है। जल जाता है मतलब देखो, इसको थोड़ा सा आप डिटेल से देखिएगा। जल जाता है मतलब, जाता मतलब चले जाता है, जल जल चला जाता है। अगर हमारे स्किन में हमारा क्या है, हमारे बॉडी में 70% वाटर है, अगर उसमें कहीं भी एसिड पड़ता है तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है, मतलब हमारे स्किन जल जाता है। इसी चीज को आपको याद रखिएगा, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, जल जाता है मतलब वाटर हमारा क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। वहां से जहां पड़ता है वहां से क्या कर देता है, ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है, इसलिए हमारा स्किन क्या हो जाता है, जल जाता है। राइट, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अपना 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिलीज कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको यूजेस। तो सबसे पहला इसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर पावर प्लांट में क्या होता है, इसका दूसरे केमिकल से ज्यादा इसका क्या होता है, यूज होता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। दूसरे प्रयोगशाला में यूज होता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल है जिसको क्या करते हैं, इसको तैयार करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। तो ये क्या हो गया, आज का पूरा टॉपिक हो गया। तो हमने क्या क्या आज पढ़ लिया, तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। दूसरा हम इसका क्या देखे थे, हम सल्फर का ऑक्सी एसिड देखे थे। फिर इसका स्ट्रक्चर देखे, ऑक्सीडेशन नंबर देखे, हाइब्रिडाइजेशन देखे। राइट, इसका प्रिपरेशन मेथड देखे 3 स्टेप में। फिर हमने क्या देखा, इसका रिएक्शन कराए, किससे किससे कराए, तो पहले हमने डिहाइड्रेजिंग एजेंट से कराए। फिर अगर हम एसिड बेस से कराए हैं तो हमको क्या मिला, ये देख लिए। फिर इसका प्रॉपर्टी देखे, फिर इसका यूजेस देखे, है ना। तो इतना टॉपिक
टॉपिक को हमने क्या किया, पूरा कवर कर लिया। ठीक है, ये वीडियो अगर समझ नहीं आया होगा तो शुरू से देखिएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।